आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। पाकिस्तान में अदम एतमाद की करारदाद आईन के मुनाफी करार, डिप्टी स्पीकर ने कर दी मुस्तरद। पाकिस्तान के सदर ने कौमी असम्बली कर दी तहलील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सियासी सूरत-ए-हाल पर लिया आज खुद नोटिस। 3 रुकनी बेंच ने रियासी ओहदेदारों को किसी भी माय राय आईन इकदाम से रोक दिया। मोहन भागवत ने कश्मीरी पंडितों की वादी वापस लौट जाने की उम्मीद की जाहिर। मुस्तकबिल में दोबारा कभी न वहां से न निकले, बनाना होगा ऐसा माहौल। राज ठाकरे के बयान पर वासिम का बयान, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का बनाया गया मुद्दा। महानगर पालिका चुनाव के पेश नजर दिया जा रहा है बयान। हंदवारा और पस्तूना त्राल के जंगलात में 2 रोज से होलनाक आग। मुसलसल खुश्क साली के नतीजे में जंगलात आग की लपेट में। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के पुलवामा से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि नावपुरा पुलवामा पायीर में नामालूम बंदूकबरदारों ने 2 गैर रियासती बाशिंदों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी हो गए हैं। हंदवा पुलवामा के नावपुरा पायीन इलाके में शाम देर गई नामालूम बंदूकबरदारों ने 2 अफराद पर गोलियां चलाई जो गैर रियासती बताए जाते हैं। दोनों जख्मी हुए हैं और जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से एक जख्मी को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, वहीं दूसरे को भी अस्पताल, पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा मुंतकिल किया गया, उसके बाद ही उन्हें बरजुला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खबर आ रही है कि नावपुरा पायीन पुलवामा के अंदर 2 जो गैर मकामी बाशिंदे हैं, जो पठानकोट के रहने वाले हैं, एक ड्राइवर है और दूसरा कंडक्टर है। दोनों ये पोल्ट्री व्हीकल चला रहे हैं, जहां पर शाम देर गए उन पर गोलियां चलाई गई, हमला किया गया, जहां पर सुरिंदर नामी एक शख्स जिनकी छाती में यानी कि लेफ्ट साइड की छाती पे उन पे गोली लगी है, उसे श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि दूसरा जख्मी धीरज दत्ता, जिन्हें दोनों टांगों पर गोलियां लगी हैं और उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शाम देर गए ये पुलवामा के पायीन इलाके में, ये नावपुरा पायीन इलाके में यह वाकया पेश आए हैं, जहां पर नामालूम बंदूकबरदारों ने दोनों पर गोलियां चलाई। ये पठानकोट के रहने वाले हैं। दोनों जख्मी हालत में, एक को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया, जिनके सीने पर गोली लगी है, जबकि दूसरे जख्मी पर उनके टांग पर गोली लगी है, जिनमें से ये दोनों बताए जाते हैं, एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है और दोनों का ताल्लुक पठानकोट से की शिनाख्त सुरिंदर कुमार के बतौर हुई है, जबकि दूसरी की शिनाख्त धीरज दत्ता के बतौर हुई है। जान आपको बताते चले कि पुलवामा के नावपुरा पायीन पुलवामा इलाके में 2 गैर रियासती अफराद पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी हुए हैं। धीरज जो इनकी शिनाख्त हुई है, धीरज दत्ता और दूसरे की शिनाख्त सुरिंदर के बतौर हुई है और दोनों का ताल्लुक पठानकोट से बताया जाता है। पाकिस्तान की सियासत में जारी उथल पुथल के बीच आज मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को आईन के मुनाफी करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने वक्फे सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी के अदम एतमाद तहरीक पर उठाए गए आईनी एतराज़ात को तस्लीम करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को आईन के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और रूलिंग जारी कर दी। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद किए जाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे सदर ने कबूल करते हुए कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। वफाकी वज़ीर खबीब ने कहा है कि नए इंतखाबात 90 दिन में होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना तहलील कर दी गई है और आईन के आर्टिकल 224 के तहत
वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। जनाब स्पीकर, इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामला यहां तक आ पहुंचते हैं। ये फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शब हिजरा, मेरे इश्क तेरी आश्क आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान कौमी असम्बली तहलील होने का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रियासती ओहदेदारों को किसी भी मावरा आईन इकदाम से रोक दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामले पर समाअत की। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मुंसिर और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रियासती ओहदेदारों को किसी भी मावरा आईन इकदाम से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट बार और सियासी जमातों को आज खुद नोटिस में फरीक बनाने का हुक्म दे दिया और कहा कि जजेस तमाम सूरत हाल से आगाह हैं, लिहाजा मजीद समाअत कल की जाएगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि सियासी जमातें पुरअमन रहें, कोई मावरा आईन इकदाम न उठाया जाए। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को मुल्क में अमन अमान से मुतल्लिक इकदाम पर आगाह करने का नोटिस जारी किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि रमजान शरीफ है, समाअत को लटकाना नहीं चाहते। चीफ जस्टिस का कहना था कि कोई हुकूमती इदारा गैर आईनी हरकत नहीं करेगा। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।